नमस्कार साथियों, मैं गुरु गणेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल APSST टीचर पर। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखलाएं चली जा रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ गणित विषय के कुछ शानदार प्रश्नों के साथ में, जो बोर्ड में हुबहू देखने को आपको मिलेंगे। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए सीधा पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या रैशनल नंबर 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। यदि शांत दशमलव प्रसार है, यदि शांत है तो दशमलव प्रसार भी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96/404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फर्स्ट चैप्टर से ही दोनों क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM का फॉर्मूला यूज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद x² - 6x + 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल लिखिए। इसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। क्वेश्चन नंबर 4, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0 प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन को, या समांतर अथवा संपाती, या पैरेलल और कोलिनियर। इन सब में से ये दोनों समीकरण युग्म किन रेखाओं को निरूपित करते हैं? अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल्स टू 0 की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका नेचर बताना है। इसमें विविध कर d इज इक्वल्स टू b² - 4ac का फॉर्मूला प्रयोग में होगा। यदि d का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके जो मूल है वो वास्तविक और असमान होंगे। यदि d का मान 0 के इक्वल आता है तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, और यदि d का मान माइनस में चला जाता है तो इसके मूल अस्तित्वहीन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड का एक पसंदीदा सवालों में से एक सवाल है। कभी कभी √3 की जगह पर √2 और √5 का भी प्रयोग होता है। ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार बोर्ड में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात व्यंजक kx² + 5x + 3k के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a की वैल्यू c/a के इक्वल में करनी है। वहां से अपन को k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भुजाओं का जो इसका अनुपात है वो इसके वर्ग के समानुपाती होगा। चलिए अब आप सभी इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से, प्रश्नावली 8 से। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 13 का यह प्रश्न है। रूपांतरण का इसमें कंसेप्ट लगता है। गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इन भुजाओं का 7/5 अनुपात का हो। रचना का ये सवाल है। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। 2x + y = 6, 2x - y = 12। रैखिक समीकरण युग्म से सरल करना है इसको। और भी विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, लेकिन यहाँ रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से पूछा गया बोर्ड में, तो आलेख्य विधि से ही करना है इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 14, √1 + cos θ / 1 - cos θ = cosec θ + cot θ। इन दोनों पक्षों को इक्वल सिद्ध करना था और परिमेयकरण का कंसेप्ट इसमें लगता है। प्रश्नावली 8.4 का यह प्रश्न है। क्वेश्चन 15, tan² 60 डिग्री + 3 cos² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए।
कुछ प्रश्नावली 8 से कुछ क्वेश्चन सीधे ही मान के पूछे जाते हैं, तो कुछ मान मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कोसेक 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √2, टेन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3, टेन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/√3, कोसेक 30 जिसकी वैल्यू 1/2, टेन 45 जिसकी वैल्यू 1, साइन 90 जिसकी वैल्यू 1, कॉस 0 जिसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर टेन 60 और कॉस 30 का मान यूज हुआ है और वो रखकर इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन 16, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल साइन स्क्वायर ए 1 - cos a सिद्ध कीजिए। ये भी प्रश्नावली 8.4 का ही एक प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रश्नावली 10 से, और इस बार इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक बार आप सभी इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3, बी 4, के और सी 6,-3 संरेखी हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड का पसंदीदा सवाल है। 2015 के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ABCD एक आयत है तो सिद्ध कीजिए कि OB² + OD² इज इक्वल्स टू OA² + OC²। प्रश्नावली 6 के एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस बार प्रश्नावली 6 से इस प्रश्न के आने की भी संभावना आती है। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि माध्य ज्ञात करने का प्रश्न तो अमूमन सभी विद्यार्थी कर लेते हैं, लेकिन कल्पित वाली विधि में कुछ बच्चे अटक जाते हैं, तो आप इस पर वर्क करें और माध्य न पूछकर कल्पित माध्य पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, AP 13,8,3 ... के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके अलावा योगफल के अलावा कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम पद ज्ञात कीजिए, या सार्वंतर ज्ञात कीजिए, या कोई एक पर्टिकुलर पद दे दे, जैसे 16 पद ज्ञात करो। इसके अलावा ये एपी है या नहीं है, ये भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखी है, तो परिधि से रेडियस फाइंड हो जाएगी, और रेडियस का यूज क्षेत्रफल में करना है, और वहां से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा πr²/4 करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.54 हो तो P ऑफ E नहीं ज्ञात कीजिए। प्रायिकता से ये प्रश्न है चैप्टर 15। ये प्रश्न पॉइंट दशमलव के रूप में भी पूछा जाता है और फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में भी पूछा जाता है। दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न आए साल बोर्ड में आता ही रहता है। इसके अलावा एक पासे को फेंका जाता है, वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्के के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। P ऑफ E + P ऑफ E इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिंदु 7, -3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का भी प्रश्न आता है, इससे ये किस चतुर्थांश में स्थित है वो भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा है x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो y अक्ष से दूरी भी पूछी जाती है। इसके अलावा इसमें भुज पूछा जाता है और कोटि भी पूछी जाती है। भुज यानी एब्सिसा और कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। चलिए इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है। यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, दो स्पर्श रेखाओं के बीच यदि 80 डिग्री का कोण हो, यानी कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि ये 80 डिग्री है तो फिर केंद्र पर सेंटर पर 100 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। रचना का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन 28, यदि PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PQ पैरेलल RS है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करो PO/QO इज इक्वल RO/SO। प्रश्नावली 6 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 29, शेप
ये आपको एक चित्र बना हुआ दिखाई देगा। इसमें हमें ये सिद्ध करना रहता है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। प्रश्नावली 10 का टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। देखो साथियों, कहते हैं राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी जो समय चल रहा है वो वाकई में बड़ा क्रूशियल समय चल रहा है। आपको एक एक क्षण एक एक सेकंड बचाना होगा और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 9 का ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इसमें लगता है। चलिए आप इस बार इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। एक पेटी में 30 डिस्क है जिस पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या। सेकंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अलावा और भी प्रायिकता से बहुत से अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी आप अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 32। बिंदुओं P माइनस 3,4 और Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक वर्ड पर गौर करना, समत्रिभाजित। कभी कभी यहाँ पर समचतुर्भाजित का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। यदि माध्यक 28.5 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। सांख्यिकी चैप्टर 14 से टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, और बहुत ज़्यादा संभावना है इस प्रश्न के आने की, जिसमें यहाँ पे 2 मान मिसिंग कर रखे होते हैं, एक तो ये x और दूसरा ये y। देखिए साथियों, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके हौसला अफजाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। cos a बराबर 12/13 हो तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से ये क्वेश्चन है, और cos इज इक्वल्स टू आधार बट्टा कर्ण, ये फॉर्मूला लगता है। पाइथागोरस से अपन लंब ज्ञात कर सकते हैं और cot की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके यहाँ cot का क्वेश्चन दिया है, इसके अलावा साइन, कोसेक, टेन का भी पूछा जा सकता था। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। जीवन काल का ये प्रश्न है जो बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड में 1-2 बार पूछा भी गया ये प्रश्न। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160, और उसकी बारंबारता दे रखी है 25, 38, 65, 24, 31 और 17। तो ये एक टेबल देकर दोनों पूछ लिए जाते हैं कभी कभी बोर्ड में, और उसके अथवा में ये क्वेश्चन नंबर 33 वाला क्वेश्चन आता है। तो या तो यहाँ माध्य 28.5 देकर x और y फाइंड कर लो, या फिर उसके बदले में बहुलक व माध्यक दोनों ही याद करने रहते हैं। तो दोनों ही बड़े अच्छे प्रश्न हैं, तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो विजिट करने के लिए, और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।